बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि वज़ीरिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद कमांडर समेत आ गई है काबू, जिसके बाद इन्होंने मसाजिद के ऊपर कब्जा कर लिया है और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई है। मुकामी अफराद ने पाक फौज को दहशत गर्दों के खिलाफ मसाजिद में ही ऑपरेशन करने का कहा है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया, इसकी तमाम तर डिटेल। और दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जो बातचीत है उसका पहला दौर सिर्फ 1 घंटे में खत्म हो गया है। ईरानी अफवाज हाई अलर्ट हो गई हैं। आखिर क्या मामलात हुए, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि यमन ने अमेरिका के एक और तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के ऊपर हमला कर दिया है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि दहशत गर्द जहाँ जहाँ पे भी मौजूद हैं, वो चाहे काले पहाड़ों पे छुपे होते हैं, चाहे वो गारों के अंदर छुपे होते हैं, चाहे वो जंगलों में मौजूद हैं, चाहे वो सहराओं में, चाहे आबादियों के अंदर छुपे होते हैं, चाहे उन्होंने शेल्टर बनाया हुआ होता है मासूम आबादियों को, लेकिन नाज़रीन वहाँ वहाँ पे पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की जानिब से, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से चुन चुन कर उन्हें निशान इबरत बनाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही गैर मामूली कामयाबियाँ पाकिस्तान की अफवाज को, सिक्योरिटी इदारों को मिल रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चलें कि आज एक बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है कि दहशत गर्दों की बड़ी तादाद, जिसका कमांडर शफीउल्लाह हैदर, जो कि टीडीपी का कमांडर है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम का, ये नाज़रीन मीर अली जो इलाका है, मीर अली का इलाका, वहाँ पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के घेरे में आया। उसके बाद इन बुज़दिल दहशत गर्दों की नाज़रीन ज़रा हरकतें देखिए कि बजाय इसके कि आप सामने आए और मुकाबला करें, इन दहशत गर्दों ने नाज़रीन जो मसाजिद हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया, कुछ मसाजिद के ऊपर, और उनको अपने मोर्चे बना लिया है। इन दहशत गर्दों को, इन ख्वारिज को अंदाज़ा है, पता है इनको कि अफवाज पाकिस्तान इस्लामी इक़दार और रवायात का ख्याल रखते हुए मसाजिद के ऊपर हमले नहीं करती है, लेकिन ये ख्वारिज इस वक्त जानबूझकर उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मसाजिद के अंदर छुपे हैं। मुकामी आबादियों के लोग जो हैं उन्हें मसाजिद से निकाल दिया गया है और अल्लाह का घर जहाँ पे इबादत और दिली सुकून के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पर इन फितना और ख्वारिज ने मोर्चे बना लिए हैं और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने घेरे में लेकर वाज़ेह तौर पे मैसेज दे दिया है और कहा है कि अगर तो बाहर नहीं निकलोगे तो फिर जो है वो मजबूरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मुकामी आबादी नाज़रीन इन फितना और ख्वारिज से इतनी तंग है कि उन्होंने शफीउल्लाह हैदर समेत तमाम दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से कार्रवाई करने के लिए कहा है। यानी मुकामी आबादी जो है वो इन्हें मुसलमान तक नहीं समझती। इस्लाम के साथ इनका क्या ताल्लुक है कि जो इस अमन और सलामती का मरकज़ है उसको दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करें। इन्होंने वहाँ पे अपना असला और गोला बारूद मसाजिद के अंदर जमा कर लिया है और वहीं से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये तो दहशत गर्द इंशाअल्लाह मैक्सिमम जो है वो कुछ घंटों तक शायद किसी न किसी तरीके से इनको बाहर तो निकलना पड़ेगा, निशान इबरत इनको बना दिया जाएगा। लेकिन हमेशा से ही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो दीनी ख़ास तौर पे मरकज़ हैं, मसाजिद हैं, उनका एहतराम किया है और कोई भी दहशतगर्द वहाँ पे छुपे होते हैं तो उनका इंतज़ार किया जाता है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जो पख्तिया के अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से स्ट्राइक की गई थी तो उसमें मस्जिद और मदरसा इकट्ठे थे, तो दहशत गर्दों के कैंप्स को तो तबाह किया गया था लेकिन मस्जिद और मदरसे को छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे कुरान पाक मौजूद थे और वहाँ पे जो हदीस की किताबें और जो मुक़द्दस औराक वहाँ पे मौजूद होते, इसलिए अफवाज पाकिस्तान ने वहाँ पे स्ट्राइक नहीं की थी ताकि बेहुरमती ना हो। लेकिन नाज़रीन, इनके यहाँ किसी भी चीज़ की हुर्मत नहीं है। जो जिहाद की बात करते हैं, जो दीन की बात करते हैं, इन्हें दीन की किसी चीज़ का पता नहीं। नाज़रीन, ये वो ख्वारिज हैं जिनका इस्लाम के साथ, दीन के साथ, इंसानियत के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए ये चाहते हैं कि यहाँ मसाजिद की इहानत हो और इसी वजह से ये वहाँ पे पनाह लेते हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है और ख़बर यह है कि नाज़रीन इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान के अंदर जो होने वाले इनडायरेक्ट मुज़ाकरात थे, उन मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं।
ایک تو ईरान ने नाज़रीन अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है। घेरा किस तरह से है? अमेरिका से ईरान ने कहा है कि ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं कि मशरक़ वुस्ता के अंदर जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करें, लेकिन बशमूल इसराइल के एटमी हथियार तल्फ़ करने पड़ेंगे तो हम अपने तल्फ़ कर देते हैं। लेकिन नाज़रीन आपको पता है कि ये अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। और दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी चीज़ जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, उन्होंने कहा है कि बात थोड़ी मुस्बत रही है और हमने हमेशा कहा है कि बराबरी की सतह पे हमसे बात करें, कोई हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करे। जब इस अंदाज में हमारे साथ बात करोगे तो हम कोई बात नहीं करेंगे। और अब भी नाज़रीन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ठीक है, हम बातचीत करते हैं और ख़ास तौर पे जो ईरान ने कहा है कि हमारे ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ सारी, और इसके अलावा जो एटमी प्रोग्राम है हमारा वो पुरअमन मकासद के लिए है। जो अमेरिका है उसकी डिमांड्स हैं कि जो ईरान है वो एटमी ताकत ना बने, तो उन्होंने कहा कि हमारा पुरअमन एटमी प्रोग्राम है, इसको तल्फ हम नहीं करेंगे। अगर तल्फ करवाना है तो पहले इसराइल का, और फिर हम जो बड़े बड़े आपके सामने रखते हैं जो गारंटर हैं, तो हम जो है वो एटमी अपने जो असासे हैं या एटमी टेक्नोलॉजी है उसको हम ख़त्म कर देंगे अगर इसराइल की टेक्नोलॉजी को ख़त्म किया जाए तो दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन अमेरिका को एक ऐसी जगह पे ला खड़ा किया है जहाँ पर वो ना हाँ कर सकता है ना कर सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, एक बार फिर यमन जो है उसने हमला किया है अपने क्रूज़ मिसाइलों से, ड्रोन्स के साथ और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ बहरा अहमर के अंदर अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैरी ट्रूमैन के ऊपर। नाज़रीन हैरी ट्रूमैन के ऊपर होने वाला ये मतवातर छठा हमला है और बताया जा रहा है कि इसमें ये डायरेक्ट हिट किया है जो यमनी मिसाइल है। यमन की फ़ौज के जो तर्जुमान है याह्या सरी, उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये हमला जो है वो यमन की जानिब से आज किया गया है जिसमें हैरी ट्रूमैन को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन बांग्लादेश, वहाँ पे जिस तरह से जो रज़ाकार थे उन्होंने तहरीक चलाई थी हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए, इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे फ़लस्तीनियों की हमायत के लिए वहाँ पे तहरीक चल रही है और फ़ौज उनको भरपूर सपोर्ट कर रही है। बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उसी तरह से लोग बाहर निकले हैं अपने मजलूम भाइयों के लिए, और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द अज़ जल्द जो गज़ा के मुसलमान हैं उन्हें आज़ादी नसीब फरमाए। और इस वक्त नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो साथ साथ आ रही हैं। जो इमैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक विज़िट किया है और मिस्र का उन्होंने दौरा किया और मिस्र के दौरे से वो जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है उसके रास्ते, उसने गज़ा के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमने इसका मुआयना किया है और उसने कहा जी हम अनकरीब गज़ा को एक फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने जा रहे हैं और अपने जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं उनको भी हम तरग़ीब देंगे ऐसा करने के लिए। तो नाज़रीन ये एक बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए खड़ा हो सकता है। बहरहाल ये एक बयान दिया गया है फ्रांस की जानिब से और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने वहाँ पे दौरा भी किया है। बहरहाल नाज़रीन अगर दुनिया जिस तरह से मुत्तहिद हुई है, अगर आज ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मशरिक़ वुस्ता बहुत बड़ी तबाही से बच सकता है, क्योंकि ईरान और इसके बाद अमेरिका के दरमियान पैदा होने वाली जो कशीदगी है वो एक बड़ी खौफनाक जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। नाज़रीन इस वक्त जो ईरान है उसकी अफवाज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब्बास अराग़ची ने कहा जी कि बातचीत तो ख़त्म हो गई है, लेकिन इसे कंटिन्यू रखने के हवाले से हमारा आपस में बातचीत, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अगले हफ्ते फिर बातचीत होगी इस मामलात के ऊपर, जो कि एक नाज़रीन पॉजिटिव चीज़ है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।